देखिए, इस कफन के नीचे 2 दिन के बच्चे की डेड बॉडी ढकी है। वजन बेशक 2-2.5 किलो होगा, लेकिन जब माँ बाप ने इसकी मृतदेह को गोद में उठाया होगा तो भार असहनीय हो गया होगा, क्योंकि ये औलाद के जाने का दुख ऐसा जैसे सिर पर पहाड़ पड़ गया हो। और देखिए इसकी माँ बेचारी कैसे बिलख रही है, तड़प रही है, जिसने उसे 9 महीने कोख में रखकर पाला, कई दर्द और कष्ट सहे, जो बच्चे के इस दुनिया में आने के इंतजार में हर महीने हर एक पल तरह तरह के सपने संजो रही थी, भगवान से उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। देखिए आज एक बार फिर उसके हाथ खाली हैं। इसकी गोद भरी, लेकिन भगवान ने एक झटके में खाली भी कर दी। 2 दिन पहले जिस घर में नए मेहमान के आने की खुशी थी, आज उस घर में मातम पसरा हुआ है। और बहाना क्या बना, माँ बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध सांस की नली में चला गया। और इससे पहले कि उसे पूरा ट्रीटमेंट मिल पाता, वो 2 दिन की सांसारिक यात्रा पूरी कर दुनिया छोड़ चुका था। दरअसल ये दुखद घटना पांवटा साहिब की है। यहाँ सोमवार को एक महिला की डिलीवरी होती है। डिलीवरी घर पर ही हो गई थी और फिर शाम के वक्त परिजन माँ और नवजात को लेकर पांवटा अस्पताल पहुंचे। माँ और नवजात बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन फिर भी निगरानी के लिए अस्पताल में उन्हें एडमिट कर लिया गया। उस वक्त बच्चा बिल्कुल ठीक था और सारी रात भी ठीक ही रहा और अगले दिन मंगलवार सुबह भी, लेकिन सुबह बच्चे का टीकाकरण किया गया और इसके बाद माँ उसे दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करते रहे, लेकिन नौबत ये आ गई कि बच्चे को वेंटिलेटर की जरूरत थी और बदकिस्मती से ये सुविधा पांवटा अस्पताल में नहीं थी। इसलिए गंभीर हालत में बच्चे को नाहन अस्पताल भेजा गया, लेकिन वो रास्ते में ही भगवान को प्यारा हो गया। परिजन बच्चे को लेकर वापस पांवटा अस्पताल पहुंचे और फिर उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया, क्योंकि परिजनों का आरोप था कि बच्चे की मौत मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्टाफ ने बच्चे को गलत टीका लगा दिया, जबकि स्टाफ का कहना था कि बच्चे को सही टीका सुपरवाइजर की निगरानी में लगाया गया है और अगर इससे बच्चे को दिक्कत होती तो बाकी बच्चों को भी हो सकती थी, क्योंकि यही टीका उस वक्त कुछ और बच्चों को भी लगाया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की मौत सांस की नली में दूध जाने से हुई है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में फीड एस्पिरेट होना कहते हैं। वहीं जब मौके पर पुलिस ने बच्चे के पोस्टमार्टम की बात कही तो परिजनों ने मना कर दिया और मामला भी वापस ले लिया। लेकिन परिजनों ने क्या आरोप लगाए थे वो सुनिए। जैसे बुखार हो मैंने सिस्टर ड्रॉप ले गई, उसको बुखार फिर 2 महीने पर आई, उन्होंने दी ना पर्चा लिख के दवाई लिया, फिर मेरे बेटे ने दवाई ली। इसके बाद आया डॉक्टर पे, फिर डॉक्टर चले गए, फिर आए गौरव तो उसने इंजेक्शन लगाए, 2 बच्चे थे, लगाए हमारे बच्चे को, फिर बच्चे को सांस चढ़ी, उसके बाद चढ़ती तब भी मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लपोरे ले जा लगनी में मैं आ रहा हूँ, बोलो इसकी ऑक्सीजन लगाओ, फिर उन्होंने पाइप लगाई, फिर रेफर कर दिया, चले जाओ। आज की बात है। हाँ आज की सुबह। हालांकि भाई डिलीवरी हमारी कल सुबह 7:30 बजे घर में नॉर्मल हुई है, जच्चा बच्चा सब ठीक है, घर में नलाया धुलाया, सब दूध दाद सब कुछ पिया है बच्चे ने ना जी, और नॉर्मल डिलीवरी। हम 11 बजे के आसपास हॉस्पिटल लेके आए कि मेरे जो डिलीवरी के बाद माँ को जच्चा बच्चे को इंजेक्शन लगता है, उसके चक्कर हम लेके आए। तो लेडी डॉक्टर साहब के पास गया मैं, तो उन्होंने बोला हम सफाई करके घर तो भेज देंगे, इंजेक्शन नहीं हमने लगाएंगे। मैं कहा क्यों जी, वो तो मैंडेटरी है इंजेक्शन लगाना। तो नहीं, आपको एडमिट होना पड़ेगा 3 दिन के लिए, हम तभी इंजेक्शन लगाएंगे। मैं कहा जी कोई बात नहीं जी, कर लो एडमिट, इंजेक्शन तो जरूरी है, ये तो आज की में लगाना ही पड़ेगा। तो हम एडमिट हो गए। बच्चा कल सुबह से लेके बिल्कुल ठीक था, रात को भी ठीक था, हल्का बुखार हुआ उसको रात को, बुखार के बाद सुबह दिखाया और दवाई ले आई होगी। उसके बाद कोई नर्स आई ने उसने इंजेक्शन लगाया, उसके 5-7 मिनट बाद इसको सांस लेने की दिक्कत होगी। इन्होंने अपने सर से बगार टालने के लिए बच्चे को तुरंत इन्होंने रेफर कर दिया, आनंद फालन इन्होंने रेफर कर दिया, जबकि हम रास्ते में आधे रास्ते में धोलाकुआ के आसपास ही बच्चा पूरा हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। इंजेक्शन कब लगा, क्या बता पाएंगे आप? इंजेक्शन इनको पता है 10 बजे लगा, उसके बाद। हाँ। और रेफर फिर कितने बजे किया लगभग? किस टाइम किया रेफर? ये 12:30 12:30